रक्षा का उनकी मंशा आवाम को लेकर के उनकी मंशा कभी भी अच्छी नहीं रही। वो अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए, धन्ना सेठों के लिए काम करने वाली सरकार, सूट बूट की सरकार। थैंक यू। बिल्कुल सर, आज संवैधानिक बता रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्यों और कैसे, कि क्या ये मुसलमानों की पूरी कोशिश की जा रही है? देखिए, ये बिल जो है मैं कहा लूटने के लिए लाया गया, जमीनों को लूटने के लिए लाया गया। तो जाहिर सी बात है कि उस पर अपोजिशन, बाकी डिस्कशन जब होगा पार्लियामेंट के अंदर तो वहाँ हमने पॉइंट्स रखे। मैं बिल्कुल बस एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि आप मुस्लिम लीडर की सबसे बड़े योग है या प्रयोग किया गया है? आप लोगों को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, उनके सबके साथ सबके विकास के नारे का क्या नहीं करने देंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की भलाई के लिए बहुत सारे मौलाना सपोर्ट करते हैं सर। आप देखते कई चैनल में अभी मुसलमानों की भलाई करके वक्फ लूटना चाहते हैं, कल को हिंदुओं की भलाई करके मंदिर लूटेंगे, फिर गिरजाघर लूटेंगे, फिर गुरुद्वारे लूटेंगे, जमीनें लूटेंगे। किसानों की भलाई के लिए कृषि बिल लेके आए, 700 किसान मर गए। तो भैया आपकी ऐसी भलाई से भगवान मिल जाए। शुक्रिया। शायरी के साथियों ने, हमारे शायर दोस्त भाईजान, थोड़ा आर्टिकल को इस करके संकलित ये कह रही है कि मुसलमानों की देखिए, सरकार जब किसी के हित की बात करे तो समझ लीजिए कि उसका इरादा और उसके इशारे क्या। किसानों के हित में कृषि कानून लेके आए, 700 किसान शहीद हुए। आज भी जगजीत डल्लेवाल 70 साल की उम्र में 81 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। किसानों के मोदी जी बड़े फायदे गिना रहे थे। तो आप जब किसी के हक पे कुछ लाते हैं तो उसका मतलब देश को पता होता है। दरअसल आप लूटना चाहते हैं वक्त की जमीनों को, और अपोजिशन इसके लिए लड़ाई है। अभी तक कुछ भी जो लेकर के बैठे, मुझे लगता है देखिए, अभी ये कांग्रेस का मसला होता तो आप लोग अब तक कितनी चढ़ाई कर चुके हो। सरकार से सवाल पूछिए, भाजपा से सवाल पूछेगा क्या उनके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं, कितनी देर क्यों हो रही, किसको सेट किया जा रहा है, सवाल उनसे पूछिए। नेटवर्क पर आपसे मुखातिब हो रहे, बातचीत कर रहे। इमरान जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ, शायरी और सियासत का जो तालमेल आप देख रहे हैं, शायरी में तो हिंदू उर्दू को एक साथ रखा जाता है, मापा जाता है, लेकिन यहाँ मुस्लिम हिंदू की जो राजनीति देखने को, उसमें क्या फर्क पा रहे हैं? देखिए, सियासत इतनी भी बुरी चीज नहीं है जो एक नैरेटिव बनाया गया है, और सियासत में अच्छे लोग आए, नौजवान साथी आए, पढ़े लिखे लोग आए, और रंग बसंती का एक डायलॉग है ना कि सिस्टम, किसी भी देश का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। तो बनाने के लिए उसमें शामिल होना पड़ेगा। मैं तो सबसे कहता हूँ कि सियासत का हिस्सा बनिए। जब सियासत ही आपकी जिंदगी के फैसले कर रही है तो सियासत का हिस्सा बनिए और अपनी जिंदगी के फैसले आसान करवाइए। तो मैंने शायरी छोड़ नहीं दिया, शायरी भी कर रहा हूँ, सियासत भी कर रहा हूँ, बस शायरी की सियासत नहीं कर रहा हूँ, न सियासत की शायरी कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात करूँ, वो चाहे सड़क हो, चाहे मुशायरे का मंच हो, मेरी शायरी हो, या फिर संसद हो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, और मुझे लगता है, मैं मुतमईन हूँ कि मैं अपने इस तमाम जो मेरी सोच है उसके साथ इंसाफ कर रहा हूँ। बिल्कुल, संसद से सड़क तक आप मुद्दे को उठा रहे, जनता के मुद्दे को लेकर वक्त वोट वाला मुद्दा, जेपीसी रिपोर्ट आती है, केंद्र सरकार पर आप आरोप लगा रहे कि फर्जी रिपोर्ट लाई गई, जिसमें जो विपक्ष का नातेफाकी है उसको हटा दिया गया, इसको बताइए। बिल्कुल हटा दिया गया था, डिसेंट नोट जो थे उसको हटा दिया गया था, इसीलिए का हंगामा हुआ, और मजबूर होकर के फिर स्पीकर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने दखलंदाजी की और थोड़े कुछ जो डिसेंट नोट थे उसको लिया गया। लेकिन अपोजिशन का सीधे सीधे ये दबाव है कि आप सारे जो अपोजिशन के पॉइंट है उनको आप शामिल करिए, उसके बाद डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, ताकि देश को पता चल सके कि सरकार किस तरह से वक्फ की जमीनों को लूटना चाहती है। आज वक्फ की जमीनें निशाने पर है, आने वाले दिनों में गुरुद्वारों की जमीनें होंगी, चर्चों की जमीनें होंगी, मंदिरों की जमीनें होंगी। इन्हें अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए ये प्राइम लोकेशन की सारी जमीनें लूट करके उनके लिए जो है कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं, इसलिए ये सारी कवायद कर रहे हैं। इमरान जी, हमने देखा लोकसभा में अमित शाह जी बचाव कहते हैं कि जो चीजें हटाई गई हैं, जो नातेफाकी या जो राय सहमति नहीं बन पाई थी उसको हटाया गया, लेकिन राज्यसभा में किरण रिजिजू जी कहते हैं कि कुछ भी हटाया नहीं गया। झूठ बोला था उन्होंने, हम लोगों ने इस पे पकड़ा था, तो हाउस में मौजूद। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक ही सरकार के सांसद मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं संसद के अंदर, तो क्या इसको ये समझा जाए कि सरकार खुद पर डाउट करवा रही है? सरकार झूठ बोलती है, सरकार के नुमाइंदे झूठ बोलते हैं, सदन में खड़े होकर सवालों के जवाब देते हुए झूठ बोलते हैं।
तो वो तो सरकार की पहचान है। मैंने तो कल झूठ लफ्ज का इस्तेमाल किया, हाउस के अंदर तो उसे एक्सपंज कर दिया गया, तो मैंने कहा ठीक है मिथ्या है, मैंने असत्य। तो सरकार 2 कदम आपको भी 4 कदम चलना पड़ेगा। वो तो झूठ बोलते हैं, आप उस झूठ से बेदार रहिए, उनका झूठ पकड़िए, जैसे पूरे अपोजिशन ने कल किरण रिजिजू का झूठ पकड़ा और उसके बाद मजबूर होकर उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ा। लेकिन क्या इस रवैये से सरकार की उनकी नियत और मंशा का खुलासा होता है कि एक मंत्री बिल्कुल होता है, जाहिर सी बात है, जब मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं तो होता ही है। सरकार की हर सोच से खुलासा हो रहा है उनकी मंशा का। उनकी मंशा आवाम को लेकर के, उनकी मंशा कभी भी अच्छी नहीं रही। वो अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए, धन्ना सेठों के लिए काम करने वाली सरकार, सूट बूट की सरकार। आप इस बिल को सर आज संवैधानिक बता रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्यों और कैसे, कि क्या ये मुसलमानों की पूरी कोशिश की जा रही है? देखिए ये बिल जो है, मैं कह रहा हूँ के लिए लाया गया, जमीनों को टूटने के लिए लाया गया। तो जाहिर सी बात है कि उस पे अपोजिशन, बाकी डिस्कशन जब होगा पार्लियामेंट के अंदर तो वहाँ हमने पॉइंट्स रखे। मैं बिल्कुल बस एक आखिरी सवाल लेकर सर, क्योंकि आप मुस्लिम लीडर की सबसे बड़े फेस बनते जा रहे हैं। मोदी सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसी और दूसरी तरफ ये नारा दिया जाता है कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा कैबिनेट देखिए 30 कार्यकाल में, उसमें एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, कोई भी कैबिनेट में मुस्लिम व्यक्ति नहीं है। क्या ये कोशिश है कि पूरे देश को उससे मुक्त करने के प्रयास किया जाए, और ये क्या ये संयोग है या प्रयोग किया आप गया है? लोगों को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, उनके सबके साथ सबके विकास के नारे का क्या लेकिन ये संयोग है कि संयोग तो नहीं है। सर उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, सर यूसीसी पर क्या कहना है? यूसीसी को लेकर भी चर्चाएं अब जब वो टेबल होगा तो बात चलिए।